अच्छा 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के लिए पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली ए बाबा की अल्लाह बाबा, जो हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला, ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए, हमरा। अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हूं करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है, ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया थी, ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ़ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल रुका, तब बीवी को समझा लगी, समझी ले पहली बार तोरा माफ़ कर दूँ, अब की बार हमारा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की तो बेटी की शक्ल, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई मालूम चला दिए, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका, ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुनो हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहां ना रुको। तीसरी मर्तबा ही बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गई, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया, थोड़ा जामा धन उड़ा, तेज रहो गरम। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है ले चलो। वह इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो, चलो। घसेट किसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा है, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता है कि वहाँ वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले नहीं हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावा नहीं तुम। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा 80 स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी बेटी चाहिए। बीवी सोचल गिरे बाबू कोई जादू कर दिल, किसकी कोई ताबीज भी तोरा पिला दिल बन सके।
है इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी। बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फातिमा आई है। दरवाज़ा खोला जाता, फातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। तो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान माशाअल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। MP सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह, ये हमारे हर दिल अजीज और कौम के रहनुमा हमारे भाई जनाब सरफराज आलम साहब दामद बरकातहू माशाअल्लाह। ये देखिए अपने इलाके में जहाँ भी जलसा हो, ये ऐसा अल्लाह का बंदा इतना साबिर है कि स्टेज पर बैठा रहकर उलमा की तकरीर को सुनते हैं, दादो तहसीन देते हैं, और उस वक्त तक नहीं जाते हिलते जब तक कि जलसा ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं अर्जेंट काम हो चले जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हिलते नहीं हैं। ये इनकी सबसे खूबसूरत अंदाज है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाले सीजन में, ये जो सीजन आ रहा है, अल्लाह हमारे इस MP साहब को भारी मतों से कामयाबी व कामरानी अता फरमा दिया। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा
ऊंचा बस ही अल्लाह का नाम रहेगा। किरदार अमल से तुम दुनिया को बता दो, किरदार अमल से तुम दुनिया को बता दो। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा भी, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बेटियों की कदर करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। पहले ज़माने में क्या, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, बेटा जवान हो जाता था, बाप बुलाता था, बेटा यहाँ ब्याह करवे, तो बेटा मूड़ी झुका लेता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था, 80 की स्पीड से भाग जाता था शर्म से। और अभी शर्म कहाँ है? यहाँ देखो मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमई। अब मैं बोली जी मैं अंग्रेज ब्याह करबो, फुदकी से ब्याह करबो, बाबा बोली दिए अंग्रेज ब्याह करबो। अब ब्याह नहीं करेबे नहीं, बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। एक नौजवान ऐसे ही लड़की को छांट रहा था, लड़कियों को छांट जाता था, रिश्ता आता था, लड़की वाले पैगाम लेकर आते थे, कोई लड़की को ये पसंद ही नहीं करता था, परेशान, घर वाले परेशान थे कि अब ब्याह करेगा कब। फोटो दिखाता था, हेकराज करबे, हेकराज है, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाकते रोज हटाबो, हेकराज करबे, बोले नहीं करबो, कहना एक दांत निकल लो जी हटाबो, हेकराज करबे कि नहीं करबो, कहने नहीं करबे, बोले कारो जी हटाबो। छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई? बोलो भाई कितनी उम्र हो गई? तो इसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला कने नहीं थी, बोला ते बुढ़वा भागला, अब के बेटी देता हूँ तोरा। बोला ठीक है जी, बोह नहीं, हमारा गलती भी लिए बोह नहीं, ते जे लड़की देखवा रहे हम ब्याह कर लो, हमार लड़की नहीं देखो, ते देखो। उसका बोह नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ब्याह करके लेके आया। और रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम करके न वह बेहोश भाग ली। पानी का गिलास ली लड़की, उसके मुंह पे छींटा मारी आंख में कि अरे आप बेहोश काहे हो गए, कोई बीमारी है क्या आपको? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछने से पहले बेहोश हो गए। वो लड़का जल्दी आंख खोला, बोला कि जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। वो लड़की बोली कि देखिए हम नहीं यहाँ आए हैं, हम सारे लोगों को नहीं जानते हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत भी देखो नौजवानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, काला कलोटा थे, काला कलोट। हजरत बिलाल हबशी भी काले थे, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे।
कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। कहा कि क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह लोग कहते हैं कि तू काला है, तुझे बेटी कोई नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते साथ तू तैयार हो जा, शादी करेगा? कहा या रसूल अल्लाह मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि मदीने की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। सुभान अल्लाह बोले दमाशा है। अल्लाह के रसूल ने अब इस वाक़े को हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, नौजवानों कुर्बान जाओ, जहाँ दीन की बात आ जाएगी ना, जहाँ इस्लाम की बात आ जाएगी, जहाँ ईमान की बात आ जाएगी ना, फिर वहाँ ये दुनिया की ऐशो इशरत कहाँ काम है। आज फिलिस्तीन में देख रहे हो, आज फिलिस्तीन का हालात देख, मुसलमानों का ईमान देखो, एक औरत का ईमान देखो, सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में 3 साल का बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी वो औरत कहती है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, आंखों में आंसू नहीं है, कहता मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी। ये है ईमान, ये है ईमान। तो इंशाअल्लाह ऐसा ईमान पैदा करेंगे भाई, इंशाअल्लाह बोलो ना, पैदा करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो, आपकी इजाज़त हो तो कुछ मतला है, कुछ अशार हैं, सुना दूं फिलिस्तीन वालों के लिए। भाई फिलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है। ए नौजवानों सुनो, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा, अपना कोथाटा बुझते पारें तो, कोथाटा बुझते पारें छे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 मुन्ना, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, मुन्ना भाई मुन्नी
मदरसा जामिया राबिया लिलबनात, आपने वादा किया कि हम बनाएंगे। ये मदरसा ऐसे नहीं बनेगा, संगे बुनियाद इनकी है। अब बुनियाद से लेकर के मदरसा रूम बनाना है, बच्चों का ठहरने की जगह होगी, बच्चों के पढ़ाने की जगह होगी। हमारे वकील साहब दामद बरकातों ये कहले अल्लाह वाले ये परेशान हैं, तो मेरे भाई ये मदरसे ये मदारिस अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। हमने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है, किसी के साथ हो नेकी कर दो, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए है कोई पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, 10,000 रुपया या 5,000 रुपये देने वाला, 10,000 वाला या 5,000 देने वाला है कोई पहला सखी जो मेरा भाई हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, जिनकी माँ मर गई है, बाप इंतकाल कर गया है, वो चाहता हो कि हम इसाले सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मदरसा बना देंगे। इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, और ये 5-10 हज़ार रुपये और कुर्बान जाइए, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई ऐसा नौजवान जो, वाह भाई वाह, भाई मुसाफा कर लिया, आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब नौजवान है? ये अजमतपुर की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है, जहाँ बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, सखी लोग रहते हैं, फयाज दिल वाले लोग रहते हैं। माशाअल्लाह, है कोई नौजवान? भाई को आने दो नौजवान को रास्ता। कहाँ गया वो नौजवान? हाँ, ये देखिए, ये मेरे भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह। है ये पहला नौजवान है माशाअल्लाह। ये 10,000 रुपये देने के लिए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब। क्या नाम भाई? अजमतपुर है मोहम्मद मोबिन भाई डीलर अजमतपुर। 10,000 रुपये इन्होंने ताबुन किया है। ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह हमारे मोबिन भाई के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता। कहाँ भेज देता बोलो? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले झमेले खत्म है, लीजा। हाँ। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मेरा भाई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला, हमारे मोबिन भाई की तरह कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हो, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक मेरा भाई, कोई एक और सखी तैयार हो जाओ, 10,000 वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। हमारे मोबिन भाई पहले नंबर पे उन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, अजमतपुर का हो, चाहे वो अररिया का हो, चाहे वो बैरगाछी का हो, चाहे वो सुरजापुर का हो, कहीं का भी कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला? एक आदमी और इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ पे मेरे अल्लाह ने पहले को चुना है
इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। इंशाअल्लाह ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा, उसका माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। नहीं तो मेरे भाइयों, कितने लोग दौलत लेकर मर जाता है लेकिन उसका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है। ये नहूसत है, ये मनहूसियत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह पैसा दे तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना सीखो। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज की इरादा करता है नमाज पढ़ने का, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? बोलो भाई, बोलो भाई, कितना शैतान लग जाता है? है नारा लगाओ आप। अरे मजमा में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? हजरत आप चुप रहिएगा। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छानी नारा लगाओ नहीं हो? वहां देखो मिस कॉल से नारा लगा है। नौजवान पहले के जैसा नौजवान अब कहाँ है? अभी तो नौजवान ऐसा है, कुछ नौजवान जहाँ दादी बैठतन, नानी बैठतन, खाला बैठतन, फूफू बैठतन, जहाँ औरतें बैठेगी भैया घुस से बैठ जाए। ऐसे नौजवान को हम लोग बोलते हैं मोगिया। अपनो जबान हम की बोली बोला? अरे बोला नहीं हो? ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, को मर्दक बोलावो लाठी लगे थे सांपक मारते हो, को मर्दक बोलावो लाठी लगे सांपक मारते हो। तीन नौजवान भी वहीं था बुधवा, यो बोली जी को मर्दक बोलावो लाठी लगे सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आया, सांप को मारा तो एक आदमी कल के तो मरा छिला लो, बोला हमें भूली गिला।